300 व्यूज इन 1 वीक बोला था, आपने तो 3 दिन में ही कर दिए। इमोशनल कर दिया यार। इस बार तो 10 कमेंट चाहिए इस वीडियो पर, तभी राम सेतु पार्ट 2 आएगा, जिसमें आपको अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस करने मिलेगा। क्योंकि वो सिर्फ एक मूवी रिव्यू नहीं है, वो एक डॉक्यूमेंट्री है जिसे सुनने और देखने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मैंने 300 व्यूज ही क्यों मांगे थे, क्योंकि आज का टॉपिक उन 300 वीरों का इतिहास है जिन्होंने स्वराज्य के लिए 10,000 सैनिकों से भिड़ने में भी संकोच नहीं किया, जिन्होंने घोर खिंड को रक्त से सींचकर पावन खिंड कर दिया। जी हाँ, आज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बहादुर 300 मावड़ों की वो घटना बताने वाला हूँ जो अगर घटित नहीं होती तो आज छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति नहीं होते। और सबसे पहले बता दूं, इस घटना पर थिएटर में एक मूवी लगी है, हर हर महादेव, स्टारिंग श्री छत्रपति शिवाजी महाराज और श्री बाजी प्रभु देशपांडे। मेरा आग्रह है आप ये मूवी जरूर देखें, और ये मूवी आपको आपके पूरे परिवार के साथ देखनी चाहिए। इसमें जो सिनेमेटोग्राफी है, डायलॉग्स हैं और जो कॉस्ट्यूम्स डिजाइनिंग है, ये आपको साक्षात उसी काल में ले जाएंगे। और विजुअल्स वाकई बहुत अच्छे हैं बजट के अकॉर्डिंग। एक और पोक आदि पुरुष के नाम। पहले बात करते हैं गोरखिंड के पावनखिंड बनने पर, फिर मूवी पर बात करेंगे। तो यह घटना 1660 ईस्वी की है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज पनाहगढ़ के किले में आदिल शाही की सेना द्वारा घेर लिए गए थे, जिसका नेतृत्व सिद्दी जोहर कर रहा था। 5 महीनों तक छत्रपति शिवाजी महाराज पनाहगढ़ में घेराबंदी में रहे। अगर वे वहाँ से निकलते तो निस्संदेह उन्हें सिद्दी जोहर की विशाल सेना का सामना करना पड़ता, जो दिन ब दिन पूरी तरह किले को घेर रही थी। दोनों पक्षों में भोजन की कमी हो रही थी। शिवाजी महाराज खुद आधे पेट भोजन करते थे ताकि उनकी सेना भूखी ना रहे। इतने बड़े पालनहारी थे छत्रपति शिवाजी महाराज। मई 1660 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने महसूस किया कि किले को पूरी तरह घेरने की कोशिश में सिद्दी जोहर की सेना का भोजन भंडार खत्म हो रहा है, जिससे उसकी सेना अस्त व्यस्त हो रही है और कमजोर हो रही है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 600 मावड़ों और बाजी प्रभु देशपांडे के साथ मिलकर एक योजना बनाई और 13 जुलाई 1660 में पनाहगढ़ से विशालगढ़ की ओर निकल पड़े। रास्ता बड़ा ही खराब था और दूरी भी बहुत अधिक थी, लगभग 65 किलोमीटर। समय भी खराब था, बहुत तेज बारिश। ऐसे में केवल सिद्दी जोहर की सेना से युद्ध नहीं लेना था, बारिश से भी एक युद्ध था। महज 600 सैनिक ही थे छत्रपति शिवाजी महाराज के पास। योजना के अभिन्न अंग थे शिवाकाशी, जो लगभग छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसे दिखते थे। उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की वेशभूषा पहनाकर उस रास्ते भेजा गया जहां से सिद्दी जोहर उन्हें पकड़ ले और छत्रपति शिवाजी महाराज को और अधिक समय मिल जाए विशालगढ़ तक पहुंचने के लिए। और ऐसा ही हुआ। शिवाकाशी को सिद्दी जोहर ने पकड़ लिया और एक स्वराज प्रेमी शिवाकाशी ने अपने स्वराज्य के लिए प्राणों की आहुति दे दी। और इसी बलिदान ने छत्रपति शिवाजी महाराज को विशालगढ़ के लिए गति दे दी। छत्रपति शिवाजी महाराज की पालकी को संभालने वाले, जिन्हें बूही कहते थे, वे हर 10 मिनट में अपनी जगह बदलते थे ताकि विशालगढ़ तक की यात्रा में कोई बाधा न आए। वे आगे बढ़ते बढ़ते कोल्हापुर शहर के पास और विशालगढ़ के आसपास एक पहाड़ी दर्रे पर पहुंचे, जिसे गोरखिंड कहते थे। 13 जुलाई 1660 की बारिश में भीगती हुई वो काली रात थी, जिसमें 300 मावड़ों ने अपने जीवन को अमर करने के लिए अंतिम युद्ध किया। जी प्रभु देशपांडे ने 600 में से 300 मावड़ों को छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जाने को कहा, पर शिवाजी महाराज जाना ही नहीं चाहते थे। वे अपने 300 सैनिकों को खोना नहीं चाहते थे, वे उनके साथ रहकर युद्ध करना चाहते थे। सोचो, अपने 300 सैनिकों के लिए जो राजा मरने को तत्पर था, ऐसे राजा को छत्रपति कहलाना ही चाहिए। बाजी प्रभु देशपांडे ने कहा, लाखों मर जाएं तो चलेगा, किंतु लाखों का पालनहार नहीं मरना चाहिए। फिर क्या, बाजी प्रभु देशपांडे सिद्दी जोहर के सामने वो बाधा बन गया जिसे पार करके सीधा यमलोक पहुंचा जा सकता था, छत्रपति शिवाजी तक नहीं। और ये युद्ध इतना घातक हुआ जैसे मौत का तांडव चल रहा हो। सिद्दी जोहर भयभीत हो गया। उसने बंदूकबाज को भेजा और बंदूकबाज ने बंदूक तान दी। गोली सीधे बाजी प्रभु के सीने को छन्नी कर गई, पर बाजी प्रभु मरे नहीं, दर्द सहते रहे, मानो जब तक शिवाजी महाराज विशालगढ़ तक पहुंचकर तोप को 2 बार न चला दे, प्राण छोड़ना ही नहीं है। पर दुखद बात तो यह थी, विशालगढ़ के सामने शंभू सिंह यादव मार्ग रोके बैठा था। शिवाजी महाराज ने समझाया भी, आपसी लड़ाई तो बाद में भी कर लेंगे, लेकिन अभी मैं विशालगढ़ नहीं पहुंचा तो मेरे 300 मावड़े अपनी मृत्यु का मूल नहीं समझ पाएंगे। मेरे लिए हर एक पल महत्वपूर्ण है। पर शंभू सिंह यादव नहीं माना। क्या भवानी एक बार म्यान से निकल गई, तुर का रक्त पिए बिना म्यान में नहीं जाती। और छत्रपति शिवाजी महाराज की मर्जी मानो शिव की मर्जी है। यहाँ भी बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ, किंतु खिंड से एक भी मुगल जीवित आगे बढ़ जाए संभव नहीं था, क्योंकि दोनों हाथों में शस्त्र लिए खून से लहूलुहान बाजी प्रभु देशपांडे प्राण छोड़ने को तैयार ही नहीं। उन्हें बस तोपों की ध्वनि सुननी थी। मुगलों की सेना में जो सैनिक थे, उनका हृदय भी पसीज गया। उन्होंने पीछे हटना स्वीकार किया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ पहुंचकर स्वयं तोप चलाई। यह ध्वनि सुनकर भारत का वीर बाजी प्रभु देशपांडे वीर गति को प्राप्त कर गए। इतने मार्मिक दृश्य को दिखाती हर हर महादेव भारत के हर बच्चे को देखनी चाहिए। मेरा ओपिनियन मैटर नहीं करता,
क्योंकि मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वीर मावड़ों पर बनी ढेरों मूवियां देखी हैं और इस तरह की मूवी की मैं कमियां नहीं गिनाता हूँ। शायद मूवी में बहुत सी कमियां हो, पर मूवी अपने प्रेजेंटेशन से और डायलॉग से सब कुछ संभाल लेती है। इसके बहुत से डायलॉग इमोशनल भी करते हैं। इसमें एक दृश्य है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के आंसू से दीपक बुझ जाता है। वो दृश्य मेरे हृदय को छू गया, सीरियसली बहुत ज्यादा मैं भावुक हो गया था उस दृश्य को देखकर। और एक डायलॉग है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, मेरी प्रजा की हर स्त्री मेरी आई जैसी है। मेरी आई को हाथ लगाना मतलब मेरी भवानी को हाथ लगाना। आई शपथ, ये मूवी बवाल लगी मुझे, बहुत ज्यादा मजा आया। ये मूवी पवन खिंड वाली घटना पर ही केंद्रित है, तो आप हर हर महादेव के बाद पावन खिंड को जरूर देखना। उसका नरेशन मुझे बहुत पसंद है। और भी मूवी देखने का मन करे तो शेर शिवराज, फतेह सिकत जैसी और भी मूवी है, उन्हें भी देख सकते हैं। पर सबसे पहले हर हर महादेव देख लो, क्योंकि राधा रानी झूठ ना बुलाए। इस तरह की मूवी मैं जब भी देखता हूँ मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं और उनसे पानी बहने लगता है, जिसे आंसू कहते हैं, जो कि कभी कभी निकलते हैं। अगर मैं फिर कभी तानाजी देखता हूँ या फिर ऐसी कोई मूवी देखता हूँ तो मैं अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करके जरूर अपलोड करूंगा। मैं कितना भावुक हो जाता हूँ ऐसी मूवीज देखकर, तो आपको पता चलेगा कि मेरी फीलिंग्स क्या रहती है इस तरह की मूवी को लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो पर नई मूवी के साथ में।